let me briefly describe three things: who I am, how I started freelancing, and where I am today. इन तीनों चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे जवाबात मिलेंगे आपको इनमें, बहुत सारे लेसन्स हैं आपके लिए। मैं पाकिस्तान के एक छोटे से शहर बहावलपुर में पैदा हुआ। At that time, my family didn't have the access to basic facilities of life like education, food on the table, home, or employment, just like majority of families in rural areas. मैट्रिक तक तालीम पूरी करना बहुत मुश्किल था। It was difficult. मैट्रिक के फ़ौरन बाद मुझे बहुत से लेबोरियस काम करने पड़े और दो मेजर चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। ध्यान से सुनिएगा, दो चैलेंजेस आपको भी आ रहे होंगे। एक वो लोग जो आपको आके ये कहते हैं कि भाई तालीम में तो कुछ रखा ही नहीं है, इसको देखो एमए करके ये कर रहा है, उसको देखो फलां करके ये कर रहा है, इसको देखो जॉब नहीं मिल रही। दूसरों के रेफरेंस देने हैं आपको। कुल मिला के ये साबित करना है कि तालीम में कुछ नहीं रखा, जल्दी से जो कि नौकरी कर लें और घर के कामकाज में और हाथ बटाएं। दूसरा चैलेंज क्या है? फैमिलीज को पता होता है कि तालीम की बहुत अहमियत है, अनफॉर्चुनेटली अफोर्ड नहीं कर पाते। जिम्मेदारियां होती हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं। मैं इन दोनों से गुजर के आया। मैट्रिक के बाद जब मैं अपनी तालीम कंटिन्यू नहीं रख पा रहा था, तो मैंने बहुत से काम किए। लकीली आई वाज अ गुड स्पोर्ट्समैन, तो क्रिकेट अच्छी खेलता था। आप में से बहुत लोग मुझे जानते भी होंगे। तो मैं खेल कर, ट्यूशनें पढ़ाकर, गाड़ियाँ साफ़ करके अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करता था। स्पोर्ट्स ने बहुत रोल प्ले किया उसमें। बीएससी कंप्लीट करने के बाद एक और लेसन होगा आपके लिए यहाँ पे। मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की और बीएससी मैथमेटिक्स की, और दोनों का कुछ लेना देना नहीं है जहाँ मैं आज खड़ा हूँ। तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा। बीएससी के बाद मैंने जॉब हंटिंग शुरू की और जल्दी मुझे एक बात समझ में आई कि पक्की नौकरी नाम की कुछ चीज़ दुनिया में है ही नहीं, जिसके पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं। अगर दुनिया में आपके लिए कोई पक्की चीज़ है तो वो आपका स्किल सेट है। और जब स्किल सेट की बात आई मेरे माइंड में, तो आईटी पहली ऑप्शन थी। अब जाना आईटी में था और प्रीवियस एजुकेशन इररेलेवेंट थी, वो मैथमेटिक्स में थी, जाना कंप्यूटर साइंस में था। कोई बात नहीं, कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑलवेज पे अ लॉट। तो मैंने खुद से सीखना शुरू किया। मुझे कोडिंग का बहुत शौक था, मैंने बुक्स पढ़ना शुरू की। तो थोड़ा अरसे बाद समझ में आया कि अब मुझे कोई हेल्प चाहिए, तो उसके लिए मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया। क्यों? क्योंकि एक तरफ मैं जॉब कर रहा था अपना सिस्टम चलाने के लिए, 3000 मेरी सैलरी थी, एंड आई वाज ए कंप्यूटर टाइपिस्ट। और ये मेरे लिए आइडियल सिनेरियो था कि मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पा रहा था। तो मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से एमआईटी किया और तकरीबन जितनी सैलरी आती थी वो सारी फीस में चली जाती थी। 3 साल नौकरी करने के बाद, जो मैंने 3000 से स्टार्ट किया था, 3 साल बाद मेरी सैलरी 6500 थी। ग्रोथ देख रहे हैं नौकरी में? इसी ग्रोथ ने मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि भाई जॉब तो करनी नहीं, अपना करियर बनाना आईटी में। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लेक्चर्स अलोंग द वे मैं आपसे एक इब्राहिम लिंकन का कोट भी शेयर करूंगा, लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है। कोडिंग सीखने के बाद मैंने फ़ौरन फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं की। एमआईटी कंप्लीट करने के बाद भी मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं की। मैं लाहौर आया, मैंने ऑफिस बॉय की जॉब करना प्रेफर किया ताकि मैं अपना 3 टाइम का खाना पूरा कर सकूं। मैंने गाड़ियां साफ़ की, मैंने चाय बनाई, और मीनवाइल पढ़ता रहा, और मुझे इवेंचुअली सॉफ्टवेयर इंटर्नशिप मिल गई। सॉफ्टवेयर इंटर्नशिप से स्टार्ट किया
एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक का सफ़र तय किया। मैं इन 15 मिनटों में वो सारी तकलीफ़ नहीं बता पाऊँगा कि ये 3-4 साल का पीरियड कैसे गुजरा। लेकिन मैंने फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा था, मैं स्किल सेट डेवलप कर रहा था, शार्प कर रहा था। जब मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, ऑल ऑफ अ सडन मैंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के फ़ौरन बाद आई वाज स्टैंडिंग एट पॉइंट ज़ीरो। जेब खाली, घर भी नहीं है, कुछ नहीं है, इंटरनेट अफोर्ड करने के पैसे भी नहीं है, सिर्फ स्किल सेट है। ध्यान दीजिएगा कि स्किल सेट क्या कर सकता है, समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। इंटरनेट ना होने की वजह से मैं एक दुकान के सामने जाके बैठता था उनका वाईफाई एक्सेस करने के लिए, और मैंने अपना फ्रीलांसिंग प्रोफाइल क्रिएट किया। पहले 2 दिन के अंदर ही मुझे एक जॉब मिली जिसका बजट $1000 था, और मैंने उस पे $50 की बेट की। क्लाइंट ने मुझसे पूछा कि भाई 1000 बजट है, 50 पे क्यों जा रहे हो? मैंने उससे कहा आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये मैं विन कर लूँ, आप किसी और को ना दे दो, क्योंकि आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई कैन डू इट, और मैं इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप मुझे $50 दे दीजिएगा, अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आता तो रख लीजिएगा। $50, 1.5 लाख का काम मैं 10,000 में कर रहा था। जेब में 1 रुपया नहीं था, फिर भी 1.5 लाख के पीछे नहीं भाग रहा था मैं। मैंने वो काम इतने अच्छे तरीके से किया, इतनी मेहनत की, कि उसी साल के अंदर उस क्लाइंट ने मुझे 50 से 60 हजार डॉलर का बिजनेस दिया। वही क्वालिटी, वही कम्युनिकेशन लेके मैं आगे बढ़ता रहा। एक और बात, एक और लेसन, मैंने कभी भी एक टेक्नोलॉजी पे लंबे अरसे तक काम नहीं किया। हमेशा एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी, तीसरी टेक्नोलॉजी, चाहे मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, मैं पैसों की परवाह नहीं करता था, मैं हमेशा अपने स्किल सेट की परवाह करता था। आज भी कर रहा हूं, आज भी मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूं। स्किल सेट आपको 5 साल नहीं देगा तो 1 साल के अंदर पिछले 5 साल का पूरा कर देगा। फोकस स्किल सेट पे रखना है। स्किल सेट बढ़ता गया, क्लाइंट्स बढ़ते गए। एक वक्त आया, मुझे लगा अब तो मैं अकेले कर नहीं सकता, तो मैंने टीम बनाना शुरू की। आइए देखते हैं कि आज मैं कहां पे खड़ा हूं। I'm the founder and CEO of Zeven Solution Private Limited, Pakistan. The company I raised from 0 to 150 people, making millions of dollars each year. Founder and CEO of Zeven Solution Limited, United Kingdom. It's a health tech startup. Founder of Zeven Social Private Limited, एक पाकिस्तानी बेस्ड डिजिटल एजेंसी जहां पे हम सोशल मीडिया और एसईओ और इस तरह के सारे काम करते हैं। चीफ टेक्निकल ऑफिसर द डॉक एट यूएसए, ये मेरा सेकंड क्लाइंट था आज से 5 साल पहले, और आज तक मेरे साथ है। आई एम ए टेक्नोप्रेन्योर, मैं एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ, जिसे मैं कहता हूँ ब्रेन फॉर टेक कंपनीज। आई कॉल माई सेल्फ वर्कवर्क स्पेशलिस्ट बिकॉज I have traveled from $50 job to 1.5 million on the Upwork, including my agency account. And I'm a top rated plus developer today. Top rated plus mean I am in top 3% of Upwork service provider in the world. टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं। जो मैंने मेजर टेक्नोलॉजी सीखी उसमें ASP.NET है, PHP, WordPress, ROR, Python, Swift, Java, जिनमें मैंने बहुत से प्रोजेक्ट डिलीवर किए। इसके अलावा मैं UI UX डेवलपर रहा हूँ 1 से 1.5 साल। फोटोशॉप पे डिज़ाइनिंग की है, वीडियो एडिटिंग की है, आफ्टर इफेक्ट यूज़ किया है, और अभी भी मैं नहीं रुका। मैंने रिसेंटली ब्लॉकचेन में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके से अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट की है, क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्टिफिकेशन कंप्लीट की है, डेवऑप्स में सर्टिफिकेशन कंप्लीट की, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में सर्टिफिकेशन कंप्लीट की। ज़्यादा तो नहीं हो गया? ये पॉसिबल है। अभी भी मुझे लगता है कि बहुत कम है। क्यों? गलतियां बहुत की, टाइम बहुत ज़ाया किया, धक्के बहुत खाए। मुझे एक बात समझ में आ गई थी ग्रेजुएशन के बाद
कि आपकी इज्जत, आपकी शोहरत, आपकी ग्रोथ, आपकी खुशी गम, सबका ताल्लुक आपकी स्किल से है। आपके स्किल अच्छे हैं, आपके पास पैसे हैं, आप अपनी लाइफ को खुद से चला सकते हैं। आपके पास स्किल सेट नहीं है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई आपकी इज्जत नहीं करने वाला। तो 2 रास्ते मेरे सामने थे, 2 रास्ते आपके सामने हैं कि 8-10 साल कंफर्ट जोन में रह के 5-6 घंटे 8 घंटे काम करके बाकी याशी में फेसबुक पे, यूट्यूब पे इधर उधर टाइम ज़ाया करके 8-10 साल में स्किल डेवलप करके 8-10 साल तकलीफ की ज़िंदगी जी लें, या ठीक ठाक रात दिन मेहनत करके अपने स्किल सेट पे पूरा ध्यान दे के 1 मिनट ज़ाया किए बगैर वो जो 10 साल में डेवलप करना है 2 साल में डेवलप करके अपनी ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पे आ जाए। जब मुझे ये बात समझ में आई तो 2.5 साल तक मैं 18 घंटे पर डे काम करता रहा, मिनिमम 18 घंटे, ताकि मैं स्किल सेट डेवलप कर सकूं। क्योंकि मुझे देर से समझ आई तो मैंने देर से स्टार्ट किया। आपको अभी से समझ आ गई तो आप अभी स्टार्ट करेंगे। अगर उस गांव से आके विद नो मनी, नो मेंटोर, नो होम, नो फॉर्मल एजुकेशन, इन सारी चीज़ों के बगैर अगर मैं आज यहां पहुंच सकता हूं, then anyone can do it. You can do it. Let's do it together. इस पूरे कोर्स में मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड बताता रहूँगा और उम्मीद रखूँगा कि आप सिर्फ मेरे से फ्रीलांसिंग नहीं सीखेंगे, हालात का मुकाबला करना भी सीखेंगे, वक्त बचाना भी सीखेंगे और कम से कम गलतियाँ करेंगे। आए शुरू करते हैं।